हेलो एवरीवन, स्वागत है आज की प्यारे सी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समीकरण हल कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से हम इस वीडियो में समीकरण हल कैसे करते हैं, यानी x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, y का वैल्यू कैसे निकालते हैं। हम दोस्तों कई प्रकार से यहाँ समीकरण रखा है, जैसे दोस्तों आप देख सकते हो। इन सभी को हम बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारी सी क्लास। जैसे दोस्तों हमारा यहाँ पर पहले दिया गया है x+3 = 6, यानी दोस्तों x+3 बराबर 6, ठीक है, यानी 6 है। तो इसको हम हल कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे दोस्तों हमारा यहाँ पे प्लस में दिया गया है और इधर इक्वल में दोस्तों 6 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए। जैसे ये x है तो दोस्तों हम इसको x ऐसे उतार देंगे, और ये दोस्तों जो प्लस का होता है इधर जब दोस्तों बराबर के इधर ले जाते हैं तो ये माइनस का हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे बराबर यहाँ पे 6 है तो 6 लिख देता हूँ यहाँ पे। ये दोस्तों प्लस का है, इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। जब दोस्तों बराबर के इधर उधर करते हैं तो जो चिन्ह होता है वो पलट जाता है, यानी माइनस का होता है प्लस हो जाता है, प्लस का होता है तो माइनस हो जाता है। तो वही दोस्तों ये बराबर के इधर ही इसको हम ले जा रहे हैं। ये प्लस का है तो ये इधर आ गया तो ये माइनस में हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर, अब 6 में से माइनस करेंगे 3, तो 6 में से 3 जाएगा दोस्तों, हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा, जो कि दोस्तों ये हो जाएगा हमारा x का मान। इसी प्रकार से दोस्तों समीकरण हल किया जाता है। चलिए हम आगे करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों ध्यान से, अब इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे इसको हमने किया था। अब यहाँ पे y है तो y इसे उतार लेंगे दोस्तों। ये प्लस का इधर ले जाएंगे तो ये माइनस को हो जाएगा, तो बराबर का दोस्तों ये 9 है तो ये 9 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये प्लस का दोस्तों 7 है, इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। अब दोस्तों हम इस 9 में से -7 कर लेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। चलिए दोस्तों हम आगे करते हैं थोड़ा डिफिकल्ट वाला, ये तो बहुत ही आसान वाला था। अब हम दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों तीसरा वाला। सबसे पहले दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, ये दोस्तों जो ब्रैकेट के बाहर है इस ब्रैकेट के बाहर वाले को ब्रैकेट के अंदर वाले में गुणा करना है। तो चलिए कर लेते हैं। जैसे दोस्तों हमारे ब्रैकेट में x+5 ये हमें दिया गया है, लेकिन दोस्तों ब्रैकेट के बाहर कितना है, 3। तो दोस्तों जब ब्रैकेट के जो बाहर होता है वो हमेशा गुणे में होता है, जहाँ पे चिन्ह गुणा का लगा नहीं है दोस्तों, लेकिन ये गुणे में रहता है। तो इस 3 से पहले दोस्तों हम x में और इस 5 में गुणा करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों 3 से करेंगे x में तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, हम लिख देते हैं यहाँ पे 3x। प्लस है दोस्तों तो प्लस लगा देंगे यहाँ पे। अब दोस्तों 3 का करेंगे हम 5 में, तो 3 5 यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे बराबर 9 है। ये दोस्तों पहले इस तरह था, अब यहाँ पे इस तरह हो गया। अब इसको हम और हल करते हैं। यहाँ पे पहले 3x है तो 3x ऐसे ही लिख देंगे। अब दोस्तों ये प्लस का 15 है तो इधर ले जाएंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा, तो वही कर लेते हैं। बराबर का 9 है तो 9 ऐसे ही उतार लेंगे। ये दोस्तों प्लस का है ये 15, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 15, ये हो गया। अब इसको हम और हल करते हैं। यहाँ पे 3x लिख के यहाँ पे 9 में से -15 करना है, तो दोस्तों इसे हम घटाएंगे तो ये होगा दोस्तों माइनस का 6 हो जाएगा। यही तो होगा 9 - 15। दोस्तों बड़ा वाला संख्या के आगे क्या है, माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस लगा दिए हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ से x बराबर यहाँ पे -6 तो -6, ये दोस्तों यहाँ पे गुणे में है, इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, ठीक है। ये गुणे में है, बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा भाग में, यानी बटे में। अब इसको हम काट लेंगे, 2 का 2, 2 3 6। अब दोस्तों ये हमारा हो गया यहाँ पे x बराबर -3, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा, तो ये दोस्तों हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि दोस्तों आपको सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम देख लेते हैं ये चौथा वाला। ये दोस्तों देखने में बहुत डरावना लग रहा है, लेकिन ये सबसे आसान है इसमें, ठीक है। ये बहुत ही आसान है। जैसे दोस्तों यहाँ पे y/3 बराबर 9/1 ये हमें दिया गया है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, हम तिरछा गुणा करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, तिरछा गुणा करते हैं। ये y से 1 में कर देंगे और ये 3 से 9 में कर देंगे। जब भी ऐसी कंडीशन दोस्तों कभी भी हल कर रहे होंगे तो ऐसी कंडीशन जब बने तो आपको तिरछा तिरछा गुणा कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे y करना, y यानी 1 का गुणा y में करेंगे तो ये y आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे y। ये दोस्तों बराबर है तो बराबर लगा देते हैं।
अब यहाँ से दोस्तों इसमें करेंगे तो 3 9 27, तो लिख देंगे हम 27। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलिए लास्ट वाला कर लेते हैं। लास्ट वाला दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, वरना ये समझ में नहीं आएगा। ये बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे इन सब की तुलना में ये थोड़ा अलग टाइप का है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा यक्स यक्स दो जगह है, तो इसे हमें यक्स का वैल्यू यहाँ से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, इतना को हल करना है। ठीक है, इतने को हल करना है हमें, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो इतने का हल कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। इतने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, हम पहले इस 3 और इस 6 का, यानी दोस्तों हमें इतना देखना है, इतना, ये 4 संख्याएं को देखना है दोस्तों। जहाँ से दोस्तों हमें 3 और 6 का क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है। ये दोस्तों सबसे आसान वाला तरीका होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ 3 है और 6, यानी 3 कामा 6, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। यहाँ से 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ से 3 का नम 3, 3 का नम 3, यानी 2 गुणे 3, 2 3 6, ये हमारा लासा कितना आ गया, 6 आ गया। यानी इन दोनों का लासा कितना है दोस्तों, 6 आया। 6 आया तो दोस्तों हमें यहाँ पे लिख देना है। इन दोनों का लासा कितना आया दोस्तों, 6 आया। 6 हमने दोस्तों यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों आपको यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आगे अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे आने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, अब 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 6 से ज्यादा ना जाए। तो 3 दूना 6, 3 का 3, 3 दूना 6, 2 बार में दोस्तों, जब 2 बार में दोस्तों ये 3 इस 6 को ला रहा है, तो हम 2 से ऊपर गुणा कर देंगे, यानी यक्स गुणे 2, ये हमें कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस हम लगा देंगे। अब यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ोगे 6 से ज्यादा ना जाए, तो 6 का नम 6 एक बार में, तो दोस्तों एक बार में जो आया तो 1 से ऊपर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 4x गुणे 1, ये हमें कर देना है। बराबर का 8 है तो ये 8 ऐसे लिख देंगे। इतना हुआ दोस्तों। अब क्या करेंगे, हम इसका गुणा करा देते हैं। यहाँ से x का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2x, प्लस है तो प्लस लगा देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 4x है, गुणा 1 है तो वही आ जाएगा, यानी 4x आ जाएगा। इतना हुआ। अब क्या करेंगे, 6 है तो 6 ऐसे लिख देंगे। बराबर का 8 है तो 8 भी लिख देंगे। इतना हुआ दोस्तों। अब इसे करते हैं हम आगे। इन दोनों को पहले दोस्तों जोड़ लेते हैं। ये भी दोस्तों x का है और ये भी x वाला है, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, 2 और 4 यानी 6x, तो 6x लिख देंगे। और ये दोस्तों बराबर का, ये दोस्तों यहाँ पे ये बटे में है, अगर इधर ले जाएंगे तो ये गुणे में हो जाएगा, तो इसका और इसका गुणा करा देते हैं। तो 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48, तो यहाँ लिख देंगे हम 48। ठीक है, ये दोस्तों बटे में यानी भाग में है, इधर ले जाएंगे तो ये गुणे में हो जाएगा। जब दोस्तों ये गुणे में हो जाएगा तो हम इन दोनों का गुणा डायरेक्ट हम यहाँ पे कर दिए हैं। अब दोस्तों देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे x बराबर ये 48 हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पे गुणे में है, इधर ले जाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा, यानी यहाँ पे 6 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों इसे हम काट लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से 6 का नाम 6, 6 8 48, यानी 8 आएगा। ये 8 बार में ये कट जाएगा, तो हमारा x का जो मान है कितना आया, 8 आया। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको भी समीकरण हल करना है, जो कि बहुत ही आसान है। आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आपको जरा से वीडियो अगर समझ में आया हो, वीडियो में अगर सारी चीज़ समझ में आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।